नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर। मित्रों, आज हम फिर एक युवा, एक प्रतिभाशाली, एक योग्य शांत कश्यप जी के साथ बैठे हैं, जिनके अलग अलग विषय के वीडियोस आपने देखे और आपने हमेशा बहुत सराहे हैं। आज भी वो एक बिल्कुल अलग तरीके का विषय लेके, तो आप सभी के सहयोग से मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। आज दीपक जी हम बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्रेट्स ऑफ केतु इन 4th हाउस ऑफ बर्थ चार्ट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहु 4th हाउस की वीडियो जो हमने की थी उस पर बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है और मुझे पर्सनल कमेंट्स भी आए और मैसेज भी आए कि केतु इन 4th हाउस के ऊपर भी आप वीडियो लेकर आए। तो मैं आज उन लोगों के लिए उनकी इच्छा के अनुसार मैं उस वीडियो को आज लेकर आया हूँ। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि रेमेडी क्या है केतु की 4th हाउस के अंदर, उसके विषय में भी आज हम अच्छे से बात करेंगे। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आज जो केतु के विषय में बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब बातें मैंने अनुभव की हैं, लोगों की पत्रिकाएं देखी हैं, पत्रिकाओं से मिलने वाला अनुभव, उनकी बातों से मिलने वाला अनुभव, फिर उसी अनुभव को और ज्यादा अच्छे से रिसर्च कर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जो मेरे अनुभव में आए हैं, वो मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिग्निफिकेशंस ऑफ केतु है क्या। जैसा कि कथाओं में भी लिखा है और हमारे एस्ट्रोलॉजी की लगभग सभी किताबों में और सभी ग्रंथों में मेंशन है कि केतु का सर नहीं है, ये एक बिना सर का प्लैनेट है या देवता है। तो केतु देवता का क्योंकि सर नहीं है, तो सबसे पहले सिग्निफिकेशन मैंने डाला है कि ये टेल है, यानी कि एक ये टेल के समान इसका सिग्निफिकेशन है। ये अंत है किसी चीज का। देखिए, किसी का सर काट देते हैं या मुख काट देते हैं तो उसका अंत हो जाता है, थोड़ी देर तड़पता है और अंत हो जाता है। उसके बाद में है पिलग्रिमेज, यानी कि आध्यात्मिकता, हॉली वाटर प्लेस, ये सब चीजों का भी केतु में संबंध है, क्योंकि केतु अंत है। अंत होने के बाद आत्मा का जो है या तो परमात्मा से मिलन होता है या उसको नेक्स्ट कर्म के लिए प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद में सर्जरी, क्योंकि केतु का अर्थ है कट, अलग होना। सर्जरी के अंदर भी चीजों को कट किया जाता है, तो केतु ग्रह का सर्जरी से भी अच्छा खासा संबंध। वैदिक स्टडीज और वैदिकता में केतु का बहुत बड़ा रोल है। एस्ट्रोलॉजी में मैंने माना है कि केतु एस्ट्रोलॉजी में इम्पोर्टेंट रोल देता है और एस्ट्रोलॉजी के अंदर केतु का बहुत अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि हमने देखा है जो हमारे कुछ संत जैसे कि साईं बाबा हुए या कुछ ऐसे संत हो गए जिन्हें धन से, दुनियादारी से, घर गृहस्थी से कोई मोह माया नहीं थी, वो केवल सिर्फ अपने धर्म और मोक्ष की ओर थे। तो वो एग्जैक्ट प्रॉपर केतु है जो फकीरी में है, बिल्कुल चिथड़े है, जो बिल्कुल अलग बैठा है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ भला करना है। कोई सराहना देगा तो भी ठीक, अगर नहीं देगा तो भी ठीक, क्योंकि सबका मालिक एक है, ईश्वर के ऊपर चलने वाला, सब कुछ छोड़ देने वाला। पितृ से मैंने यहाँ संबंध लगाया है कि जो लोग, पितरों का हमारा अर्थ केतु से मैंने संबंध लगाया, क्योंकि ये पितृ राहु केतु एक्सिस में राहु से स्टार्ट होके केतु अंत करता है। तो हमारे जो पितृ हैं, वो जो जा चुके हैं, वो कहीं ना कहीं केतु के अंतर्गत आते हैं। देखिए, कहते हैं कि राहु हमारे ग्रैंडफादर हैं और केतु हमारे नाना नानी हैं। तो आए ये सब लोग कैटेगरी तो पितरों की ही है, हम मान के चलते हैं। इसके बाद में डेड पर्सन एनर्जी, मैं इसे डेड पर्सन एनर्जी से भी कनेक्ट करता हूँ। कहीं कहीं डेड पर्सन एनर्जी को भी केतु इफेक्ट करता है और रिजल्ट देता है। ब्रेक, क्योंकि केतु एक ब्रेक है, कट कर देना, क्योंकि गर्दन कटी है तो एक प्रोसेस चल रहा था लाइफ का, उसमें ब्रेक। फिर बेंड, बेंड का अर्थ है यानी झुका देना। आपको आप देखेंगे कि अगर हमने गर्दन काट दी तो वो वस्तु क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। और अब इसका अर्थ ये नहीं है कि केतु अगर किसी के हॉरोस्कोप में बैठा हुआ है तो गर्दन कट गई तो वो गिर गया, नहीं, वो अपने व्यवहार में उसको गिरना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा। और एक चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि केतु अंत करता है या केतु घबराहट का भी कारक है, मैंने वो इसमें मेंशन नहीं करा। अब घबराहट में इसलिए कहता हूँ कि जब धर अलग हुआ तो शरीर में कुछ तरंगे रह गई, जिसमें शरीर नीचे गिरता है, तो वो एक घबराहट सी है, मतलब एक लास्ट पॉइंट जो शरीर को बिल्कुल अंत करते हुए जा रहा है। तो ऐसी घबराहट जो है इंसान के व्यवहार में देखने को मिलती है।
बात करते हैं अब आगे कि केतु किस प्रकार का रिजल्ट देता है फोर्थ हाउस में। ये केतु लगन से हमने देखना है कि लगन से चौथे घर में केतु किस प्रकार का रिजल्ट। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने डाला है बाल की खाल, यानी कि केतु क्योंकि अंत है, ऐसे लोग जिनके पत्रिका में फोर्थ हाउस में केतु होता है, ऐसे लोग किसी भी बात की तह तक, डेप्थ तक जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केतु अंत है तो उस बात को बिल्कुल डेप्थ से समझना चाहेंगे। और एक बात अगर पकड़ ली और उसके विषय में जानना है तो उसकी बाल की खाल एक मुहावरा है, उसको उधेड़ के रख देंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या रीजन थे, क्या नहीं था, मतलब बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं। कुछ इस तरीके का नेचर मैंने अनुभव में किया। फिर एक पॉइंट है कि वेरी गुड सेंस टू जज पीपल इन फर्स्ट मीटिंग। अब क्योंकि मैंने ये अनुभव किया कि फोर्थ हाउस हमारे हार्ट का है, फोर्थ हाउस हमारी फीलिंग्स का भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पर हार्ट को कंसीडर किया जाता है। ऐसे लोगों के मन में, ऐसे लोगों की इंट्यूशन ऐसी होती है कि वो इंट्यूशन इन्हें जवाब देती है बहुत अच्छी, और ये लोग फर्स्ट मीटिंग में ज्यादातर लोगों को जज कर लेते हैं कि ये कितना पानी में है और कितना पानी में नहीं है। ऐसा मैंने अनुभव किया। वेरी गुड सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है खुद से, कोई इन्हें कैसे कुछ कह देगा या कैसे कह दिया, मतलब बहुत इनको सेल्फ रिस्पेक्ट चीज पड़ती है, क्योंकि ये फोर्थ हाउस है। और खासकर सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी अपने रिलेटिव्स को लेकर, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो सुख का घर है, वो अपना घर है, वो घर से संबंधित है, डोमेस्टिक लाइफ से। हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग। परफेक्शन ऑफ रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, मैंने ऐसा अनुभव किया कि इन लोगों में एक अद्भुत कला होती है कि ये किसी भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके के गुण हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो मेल पर्सनैलिटी होती है उसमें भी कई बार कुछ फीमेल वाले गुण देखने को मिलते हैं, और फीमेल पर्सनैलिटी में भी कुछ मेल वाले गुण देखने को मिलते हैं उनके व्यवहार में। ये लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, क्योंकि केतु है अंत, बिल्कुल डेप्थ देख लेता है। उसके बाद में रेडी टू गिव सॉल्यूशन टू अदर्स, ऐसे लोग दूसरे को तो सॉल्यूशन देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपने लिए, अपनी समस्या के लिए इनके पास सॉल्यूशन नहीं होता, अपना दिमाग नहीं लगा पाते अपनी प्रॉब्लम के लिए, उसमें इनको जरूरत पड़ती है लोगों की। नेगेटिव सोचते हैं अपनी सॉल्यूशन के लिए, अगर मैं ऐसे कर लूंगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन दूसरे को, जिसे कहते हैं नाप तोल के, रिस्क खत्म करके सजेशन देते हैं। उसके बाद में है नेटिव बैंड फॉर देयर डोमेस्टिक पीस। यहाँ पर मुझे अर्थ ये बताना है, मैंने एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर का वीडियो भी देखा था, वहां से भी ये बात मैंने सोची और उसको सुना और लगा के देखा, और साथ साथ मैंने भी अनुभव किया कि केतु प्लैनेट कुंडली में जहां कहीं बैठता है वहां से संबंधित जो कारक हैं उनमें आपको झुकाने की कोशिश। फोर्थ हाउस के अंदर केतु डोमेस्टिक पीस, ऐसे लोग अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं, अपने घर में झुकने के लिए तैयार होते हैं, अपने डोमेस्टिक पीस के लिए, कि भाई घर में शांति ना रहे, परिवार में जो है विभाजन ना आए, एकजुटता रहे। नेटिव बिलीव इन फैमिली सपोर्ट, जैसे मैंने कहा कि पारिवारिक सपोर्ट में ये लोग बिलीव करते हैं। इनका मानना ये होता है ऐसे लोगों का कि यदि आपका परिवार मजबूत है तो बाहर सोसाइटी आपको कुछ नहीं कर सकती, और अगर आपका परिवार ही बिखरा हुआ है तो ये बाहर सोसाइटी आपका फायदा उठा सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस डोमेस्टिक का है। फिर मैंने एक चीज लिखी है कि वंस इन अ लाइफ दे में फेस बिग डिस्प्यूट इन हिज डोमेस्टिक हाउस। यहाँ पर मेरा अर्थ यह है कि लगभग 18 वर्ष के आसपास तक, या 1 से 18 वर्ष में, ऐसे जातक को अपने घर के अंदर उनको कोई ना कोई डिस्प्यूट ऐसा मिल जाता है, फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, घर में कलेश हो जाता है, या कोई भी दिक्कत हो सकता है, किसी की अननेचुरल डेथ भी हो जाए या कुछ भी, इसमें आप ये नहीं कह सकते, मतलब दुख इनको काफी पहुंचता है, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का है। क्योंकि राहु केतु का जो 12 राशियों का भ्रमण है वो लगभग 18.5 साल के आसपास लग जाता है, और वैसे 18 महीने कहते हैं, लेकिन 20 महीने एक राशि में ये लोग ये स्टे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाँ, एक पॉइंट और है इस विषय में, यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम दीज पीपल। मैंने ये पॉइंट देखा है कि ये लोग जो हैं ऐसे होते हैं कि आप इनसे कुछ चीज छिपा नहीं सकते। ऐसा मैंने देखा है कि सपोज एक घटना का उदाहरण दे रहा हूँ कि ये लोग अपनी जॉब पर गए हुए हैं, किसी काम पर गए हुए हैं, और घर में कोई घटना घटित हो जाती है, और घर वालों ने सोचा कि भाई ये व्यक्ति जो है इसको हमने नहीं बतानी ये बात, सब लोग कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन जब ये घर में घुसेंगे, व्हेन दे विल एंटर इन अ हाउस, इनको तभी सिक्स सेंस और इंट्यूशन हो जाएगी, लोगों के हाव भाव पढ़कर पहचान लेंगे कि कुछ ना कुछ हुआ है, और फिर उसकी बाल की खाल
निकाल ही लेंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो विषय जान लेंगे। दे थिंक मोर अबाउट सोसाइटी, जो मैंने कहा बाहर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, कौन कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, उस विषय में बहुत ये लोग सोचते हैं। इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। मैंने ये माना है आप इनको इनकी गलती का आभास नहीं करा सकते जल्दी से, और ये जल्दी से स्वीकार नहीं कर सकते, और अगर कर लेंगे तो इनका व्यवहार कुछ इस तरीके का होता है कि ये गलती तो स्वीकार कर लेते हैं पर बहुत मुश्किल से। फिर ये कह देते हैं कि क्या हुआ, एक गलती हो गई तो पहले मैंने इतना अच्छा काम भी तो किया है। तो मतलब अपने एहसानों को वो कहीं ना कहीं बात को ऊपर लेकर आते हैं। इसके बाद में गुड मेमोरी इफ मर्करीज एस्पेक्ट्स, मैंने देखा अगर मर्करी साथ बैठ जाए या मर्करी एस्पेक्ट्स कर जाए तो मेमोरी अच्छी होती है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। मतलब बातें काफी याद रहती हैं इन्हें अपने जीवन। वंस इन अ लाइफ और मोस्टली दीज पीपल स्टे अवे फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस, ऐसा मैंने अनुभव किया है कि लाइफ में एटलीस्ट एक बार या फिर ज्यादातर ऐसे लोगों को कामकाज की वजह से या किन्हीं भी चीजों की वजह से घर से दूर रहना पड़ता है। और दरअसल मैं बताऊं कि इनकी इच्छा बिल्कुल नहीं होती घर से दूर रहने की, इनका लगाव बहुत होता है घर से, इनका लगाव बहुत होता है अपनी माता से, परंतु परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं अलग रहना पड़ता है या कुछ भी इस तरीके की घटना इनको देखने को मिली। मदर में सफर फ्रॉम मेंटल टेंशन एंड देयर मदर बेंड herself फॉर फैमिली टू मेक अ पीस। मैंने ये अनुभव किया है कि माता को सफर करना पड़ता है क्योंकि चौथा घर माता का है और वहां पर केतु आया है, तो ये माता के फर्स्ट हाउस में हो गया, यानी कि उनके उनके मेंटल टेंशन की तरफ पहुंच गया। तो टेंशन रहना और बार बार मतलब नेगेटिव सोचना, और उनको मेंटल टेंशन रहती है। इसके साथ साथ उनको अपने व्यवहार को झुकाना पड़ता है अपनी फैमिली के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि अपनी इच्छाओं को भी मारना पड़ सकता है या फिर अपने व्यवहार को कंट्रोल करना पड़ता है कि घर में पीस रहे, लड़ाई ना रहे। इसके साथ साथ व्हेन मैलेफिक प्लैनेट एस्पेक्ट और सिट्स विद केतु देन फ्रैक्चर और एक्सीडेंट में है। अब क्योंकि केतु सर्जरी है, क्योंकि केतु ब्रेक है, तो अगर कुछ प्लैनेट्स मैलेफिक अगर एस्पेक्ट करेंगे तो ऐसा देखा गया है कि फ्रैक्चर हो जाता है। अब अगर हम बॉडी पार्ट को कंसीडर करें तो यहाँ पर मैं दो चीजें कहूंगा। जिस घर में लगन से फोर्थ हाउस में है तो हम फोर्थ हाउस का बॉडी पार्ट देखेंगे कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, जो हमारा लगभग चेस्ट के आसपास का होता है, और शोल्डर भी मैं उसमें लगभग काउंट करता हूँ। तो फ्रैक्चर होता है तो शोल्डर में चोट आ सकती है या शोल्डर ब्रेक हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है। इसके साथ साथ जो लगन है उसके अनुसार केतु जिस राशि में बैठा है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार मैंने उससे भी रिजल्ट आते हुए देखा है। आप दोनों साइड से क्रॉस चेक। इसके साथ साथ एलर्जिक चेस्ट में एलर्जिक होना, और सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पर बताऊं कि घबराहट, यानी कि एक घबराहट जो है वो रहती है क्योंकि ये हार्ट का पार्ट है और केतु अंत है, तो ये घबराहट जैसी परिस्थिति बनाता है। अगर मेलेफिक्स देख ले तो कुछ ज्यादा ही घबराहट हो जाती है। तो और खासकर ये फिजिकल जो लड़ाइयाँ होती हैं उनसे डरते हैं, मेंटली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो उससे भी घबराहट कहीं ना कहीं इनको देखने को मिलती है। मेलेफिक प्लैनेट जितना देखेगा उतना ज्यादा घबराहट और बीमारियां और एक्सीडेंट का योग बढ़ा देगा। इसके बाद में है वेरी आर्गुमेंटल और लॉजिकल पर्सन। जैसा मैंने पहले भी बताया कि आर्गुमेंट्स बहुत करते और लॉजिक भी ढूंढते हैं बातों के अंदर। पर आप एक कमाल की चीज कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कई लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है मैरिटल लाइफ के अंदर अगर वाइफ इनकी है और उनके फोर्थ हाउस में केतु है, तो ये लोग अगर बात कर रहे हैं तो बात करते करते टॉपिक को घुमा के ले जाएंगे। जहां इन्हें लगेगा ना कि मेरा टॉपिक नीचे जा रहा है एकदम घुमा दे, सामने वाला ये समझ नहीं पाता कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब टॉपिक को घुमा देना, आर्ग्यूमेंट करना और लॉजिक पे लॉजिक, तो वो काफी टफ फाइट हो जाती है। इसके बाद में थिंक नेगेटिव अलॉट फॉर अदर्स एंड फॉर सेल्फ आल्सो। नेगेटिव थिंकिंग मैंने कहीं ना कहीं पाई है। किसी भी काम को करने से पहले नेगेटिव सोचेंगे, या अगर कोई कर रहा होगा तो कोई भी काम करना स्टार्ट करना चाहेगा तो उसकी नेगेटिव चीजें डीमेरिट्स को जल्दी ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से ज्यादातर ये एक्शन अपने लिए नहीं ले पाते। नॉट रेडी टू टेक रिस्क फॉर मनी। खासकर ऐसे लोग अपना पैसा कमाने के लिए बड़ा रिस्क लेने के में नहीं होते, क्योंकि फोर्थ हाउस में ना केतु वहां पर थोड़ा सा उनको दिक्कत देता है। और अगर ले भी लेते हैं कभी लाइफ में तो ऐसा झटका लगता है कि उसके बाद बहुत संभल के चलने की कोशिश कर। फिजिकल एनर्जी कम होती है, मेंटल एनर्जी अच्छी खासी होती है। चेस्ट पार्ट, हार्ट पार्ट में सफर इश्यूज, जैसा कि मैंने बताया मैलेफिक एस्पेक्ट्स हैं तो और ज्यादा। कंजर्वेटिव पर्सनैलिटी, रूढ़िवादी होते हैं। घर में कौन कैसा पहनावा पहन रहा है
बाहर कौन क्या कहेगा उस पहनावे को लेकर, उस पे इनका चिंतन रहता है और अपने पहनावे पे भी चिंतन रहता है। लेकिन अगर एक बार इन्होंने देख लिया कि मेरे पड़ोसी या मेरे आसपास या मेरे सोसाइटी या कोई भी ऐसा व्यक्ति उसने अपना नेचर बदल दिया है, उसने कंजर्वेटिव माइंड से हट के कुछ काम करा है, तो ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट पहले ये पहल देखते हैं। उसके बाद में है दे कैन इजीली जज एनी पर्सन वीक पॉइंट स्पेशली व्हेन पर्सन इज हाइडिंग समथिंग। जो मैंने पहले भी कहा है कि जब कोई व्यक्ति कुछ छिपा रहा होता है तो खासकर ये बहुत पहले इजीली जज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज ये वकील बन गए और इनके पास में कोई दो लोग पार्टीज आई हैं और वो अपनी प्रॉब्लम बता रही हैं कि ऐसे ऐसे, अगर वो कुछ चीज छिपा रही है या वो कुछ इंटरप्रिटेट गलत कर रही है, ये बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और उनके मुंह पर बोल देंगे कि आपने ये चीज ऐसे ऐसे बोली है। क्योंकि केतु है ना, वो एंड और डेप्थ को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। फोर्थ हाउस में हार्ट में है तो इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड करती है, तो ये उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा कर लेते हैं। और इसके साथ साथ क्रिमिनल्स, मैं ये सजेशन दूंगा कि जिनके फोर्थ हाउस में केतु है, ऐसे लोग रिसर्च वर्क में भी काम कर सकते हैं और लोगों की गलतियां निकालने वाला अगर कोई काम हो, आई मीन मिस्टेक्स ठीक करने वाला या ऐसा कुछ, तो उसमें ये काफी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि जल्दी इनको पकड़ में आ जाता है। इसके बाद में है दे मे डोंट लाइक देयर मदर साइड रिलेटिव्स। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि इन्हें अपनी माता की साइड के जो जैसे मामा हुए या रिलेटिव्स हुए, उनका व्यवहार इन्हें अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ज्यादातर मतलब इनकी ब्रेक इवन टाइप की बनेगी, मतलब नॉर्मल बनेगी या बनेगी। लॉन्ग टर्म वर्क इन प्रोफेशन में हार्ड फॉर देम टू मेंटेन। एक स्थान पर एक प्लेस पर लंबे समय तक काम करने में इनको समस्या आती है क्योंकि केतु सुख का कारक है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करेंगे किसी टाइम तक अच्छे अच्छे, फिर एकदम से उसी बॉस के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे। अगर मेलेफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है तो और ये स्थिति और बढ़ जाती है, तो लंबे समय तक टिक नहीं पाते, कुछ ना कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि वहां से जॉब छोड़नी पड़ती है। इस तरीके की दिक्कत नहीं हो जाती है। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि जिनके फोर्थ हाउस में केतु है उनकी स्टेबल जॉब ही नहीं रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपाय भी हैं, आप उपाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं बहुत सी चीजें हैं जिन्हें कर कर आप अपनी इस समस्या का समाधान। मोस्टली दे मेक देयर प्रॉपर्टी विद देयर ओन एफर्ट, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है वहां ब्रेक करता है, खत्म करता है, तो फोर्थ हाउस माता सुख का और संपत्ति का भी है। तो या तो संपत्ति में इन्हें बहुत कम हिस्सा मिलता है, या संपत्ति अगर मिल भी रही होती है तो ये लोग खुद से मना कर देते हैं क्योंकि अपना एक अलग ही सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से। बट हाँ, अपने अपने एफर्ट्स के ऊपर प्रॉपर्टी जरूर बनाते हैं और बना भी लेंगे। देयर चाइल्डहुड डेज मोस्टली नॉट बेटर एंड आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ द एज इट मे फाइन। मैंने अनुभव किया है कि 18 साल से पहले का लगभग बचपन इनका समस्या भरा रहता है। कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई दिक्कत इन्हें परेशान करती है, चाहे डोमेस्टिक लाइफ में हो, चाहे इनकी फीलिंग्स को हट। मोस्टली ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली दे मे सफर इन एजुकेशन व्हेन मेलेफिक इज देयर और चांसेस आर मोर। मैंने ये अनुभव किया है यदि मेलेफिक एस्पेक्ट कर रहा हो केतु को या बैठा हो साथ में, या केतु वैसे भी हो, तो ऐसे लोगों को एजुकेशन में समस्या आती है और अच्छी खासी समस्या इन लोगों को झेलनी पड़ती है, यानी ब्रेक आता है, यानी कि फेल हो सकते हैं या एक ही क्लास 2 बार कर सकते हैं। इवन मैंने देखा है कंपार्टमेंट आकर पास हो जाते हैं, ये भी केतु ही। अगर अच्छे बेनिफिक एस्पेक्ट है तो केतु कंपार्टमेंट तक ले जाकर फिर बचा लेगा या प्लैनेट्स बचा लेगा। लेकिन ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, बीमार पड़ जाए, एजुकेशन ना पूरी हो पाए, क्लास छोड़नी पड़ जाए, फिर से करनी पड़ जाए, कुछ भी स्थितियां ब्रेक करता है। क्योंकि फोर्थ हाउस नाड़ी में, फोर्थ हाउस से सुख स्थाना एजुकेशन भी देखते हैं नाड़ी ज्योतिष के अंदर। तो सब अलग अलग लोग पहलू लगाते हैं, मैंने एक इस पहलू से भी रिजल्ट देखा। इसके साथ साथ बातों से तीर मारना, इनके बातों में कहते हैं कि ये जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को काफी बुरा लग जाता है। और बातों से तीर मारना, मैंने शब्द का इस्तेमाल करा, बिल्कुल तीर की तरह बातें चुप जाती हैं जब ये, और फिर इन्हें रिग्रेट नहीं होता उस चीज का, जल्दी से बाद में होता है, बट माफी मांग पाना इनके लिए बड़ा टफ। मोस्टली दे डिडंट गेट जॉब एज पर देयर एजुकेशन इफ मेलेफिक एस्पेक्ट और सेक्स। मैंने ये अनुभव किया है, या तो एजुकेशन में ब्रेक आता है, और अगर एजुकेशन में ब्रेक नहीं आता है तो ये मैंने देखा है कि जिस विषय में इन्होंने शिक्षा ली है उसमें इन्हें जॉब नहीं मिलती, यानी कि जो एजुकेशन इन्होंने ली है उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती, या तो दूसरी फील्ड में जॉब मिलती है, या फिर ऐसा भी देखा गया है कि एजुकेशन के अनुसार, जैसे कहते हैं शिक्षा के अनुसार, वो काबिलियत के अनुसार वो नौकरी नहीं प्राप्त।
इस तरीके की चीजें भी मैंने देखा है। एजुकेशन लिया किसी चीज में और नौकरी मिली किसी अदर। और लगभग ये है कि ये अगर 20 साल से पहले 20 साल उम्र के पहले जो एजुकेशन लेते हैं और फिर उसमें नौकरी मिल पाना थोड़ा टफ होता है, मैंने देखा है। उसके बाद में जो एजुकेशन लेते हैं उसमें जो ये पढ़ते हैं तो उसमें नौकरी मिल जाती है या वो काम चल जाता है, वो काम ही करते हैं। इसके बाद में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो चलिए अब हम थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ नजर मान लेते हैं सर। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये पत्रिका यहाँ पर लगाई है, मेष लगन की पत्रिका है और केतु 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य एस्पेक्ट कर रहा है अपने 7th एस्पेक्ट। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ अनुभव किया इस जातक में, जो पॉइंट्स मैंने बताए केतु को लेकर वो बिल्कुल मुझे मैच करने को मिली। इसके साथ साथ एक एडिशनल पॉइंट मुझे देखने को मिला कि यह जातक अपनी माता के साथ साथ अपने पिता की इज्जत के लिए भी झुकता है काम के लिए। और इसके साथ साथ जहाँ पिता ने कमांड दे दी किसी काम के लिए या पिता ने कहीं कमिटमेंट कर दी तो ये जाता है। और अगर वो काम, अगर इसको लगता है मन से कि ये निचले तबके का काम है या मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी ये करते हैं क्योंकि रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि 4th हाउस है तो आपको ये झुकाएगा तब, क्योंकि यहाँ पे सन एस्पेक्ट कर रहा है तो पिता के लिए, और 4th हाउस माता का है तो माता पिता की इज्जत रखने के लिए ये झुकते हैं, कार्य के लिए काम करते हैं। ये मैंने मेरे अनुभव में आया। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। ये हमारे पास एक और हॉरोस्कोप है और ये कैप्रिकॉर्न लगन है। यहाँ पे केतु 4th हाउस में बैठा हुआ है, सन एस्पेक्ट कर रहा है, मरकरी एस्पेक्ट। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने कहा था यदि मरकरी आ जाता है तो वो आपकी मेमोरी को काफी अच्छा कर देता है। तो मैंने देखा कि जातक की मेमोरी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ में क्योंकि यहाँ पर भी सन का कॉम्बिनेशन है और इसके साथ साथ एक चीज मैंने और यहाँ पर देखी कि ये अपनी माता और पिता दोनों की बात तो मानता ही मानता है, उसके साथ साथ रिलेटिव्स के आगे झुकना पड़ जाता है। मरकरी जो है वो रिलेटिव्स, अगर हम देखें नैसर्गिक कारकों में तो पड़ोसी और रिलेटिव मरकरी को बोला जाता है। तो अपने बुआ के लिए और मतलब जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी इसे झुकना पड़ता है, कई बार उनके काम की वजह से भी झुकना पड़ता है। और मैंने ये भी देखा है सर कि कई बार मतलब ये बात एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँगा, ये जातक ने मुझे बताई कि जब ये बचपन में छोटे थे तो इनके पिताजी ने जहाँ भी कमिटमेंट कर दी किसी भी कार्य के, इन्होंने उस काम के लिए बहुत अच्छे से किया। उसके साथ साथ वो जो काम जो किया वो काम ऐसा था कि इनके लेवल के अकॉर्डिंग वो अच्छा काम नहीं था। मतलब जैसे कि बहुत निचले तबके का काम था या वहाँ पे और भी लोग थे लेकिन इनको बोला गया, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बांधकर और उसको मेंटेन करने के लिए कि बस डोमेस्टिक पीस रहे, कोई कुछ बोले ना कुछ ना, तो उसका उस भी कार्य को किया। मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि आजकल आजकल तो ये प्रचलन बदल गया है। पहले तो गुरु की गाली पे भी ताली बजती थी और गुरु की गाली भी सीख होती थी कि कहीं कुछ ना कुछ उसमें भी सीख। लेकिन आज जो है बिल्कुल उल्टा है, उसमें और दिक्कत हो जाती है। तो यानी कि मेरा अर्थ ये है कि जैसे उन्होंने अनुभव बताया कि ये किसी जब पढ़ने जाते थे या किसी गुरु के पास जाते थे तो गुरु इनसे एक्स्ट्रा काम भी करवाता था एजुकेशन के साथ साथ, जैसे कि घर का सामान ले आना या कुछ इस तरीके की चीजें। तो अब क्योंकि अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी काफी है, स्वाभिमान भी बहुत है, सन एस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने वो काम किया कि वो डोमेस्टिक पीस भी रहे। अब तो मैंने जो वर्ड कहा था कि केतु आपको झुकाता है, केतु आपसे वो काम करवाने पे मजबूर कर देगा कि जो आप सोचोगे कि मैं नहीं करूंगा, वो कहता नहीं मैं आपको बिल्कुल झुका दूंगा। तो यानी कि आपको फीलिंग्स को कई बार खत्म करके उस काम को करना पड़े। तो प्लैनेट केतु के यास के बाद में हमारे पास एक और एग्जांपल और है। यहाँ पर भी मेष लगन की पत्रिका है, 4th हाउस में केतु है और यहाँ पर किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, केवल सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पे होने पर इनकी डोमेस्टिक लाइफ जो है वो काफी डिस्टर्ब है। ये दूर रहते हैं अपने माता पिता से, आई थिंक ये फॉरेन में रहते, तो बहुत जल्दी ही ये फॉरेन चले गए थे। तो केतु ने एक तो दूर ले गए और उसके साथ साथ फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब कराई, डोमेस्टिक पीस को भी प्रॉब्लम करा, तो उस तरीके की दिक्कत आई। आगे मैं रेमेडी की बात करूंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि केतु की रेमेडी करके हम कैसे अपने घर के डोमेस्टिक पीस को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को कम कर सकते हैं, या
केतु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है फोर्थ हाउस केतु वालों के साथ में, उनकी समस्या के लिए क्या समाधान। तो रेमेडी हमारे सामने है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने अनुभव की है दीपक सर, कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन घर की आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आपके फोर्थ हाउस में केतु है और आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है, अगर वहाँ स्टेयर्स हैं, टॉयलेट है, तो ये बहुत समस्या वाली बात है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारी माइंड एंड क्लैरिटी जोन में आता है, और वहां पर इस तरीके की चीज होगी तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। फिर फोर्थ हाउस में केतु है तो वो आपकी फीलिंग्स को वहां पकड़ के बैठा है, और फिर वास्तु के हिसाब से भी आप बिल्कुल ब्लॉकेज सा फील कर। इसके साथ साथ नॉर्थ दिशा में टॉयलेट और स्टेयर केस भी नहीं होना चाहिए। अगर ये भी वहां है और आपके फोर्थ हाउस में केतु है तो समस्या है, क्योंकि देखिए लगन से अगर हम डिवाइड करें तो ऊपर का हिस्सा ईस्ट का, नीचे का हिस्सा वेस्ट का, लेफ्ट का हिस्सा नॉर्थ का और राइट का हिस्सा साउथ का होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट आ गया या स्टेयर केस आ गया तो भी आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। और मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि जिन लोगों के फोर्थ हाउस में केतु है और ये घर का कुछ इस तरीके का नक्शा है या दिक्कत है, तो वो अनुभव अपने आप मैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो प्रॉपर होना चाहिए एक पोर्शन में। ऐसा ना हो कि आधा कटा हुआ हो और ऐसा ना हो कि बढ़ा हुआ हो, क्योंकि एरिया भी बहुत इक्वल हो। उसके बाद में है कि ये कुछ ध्यान रखने योग्य बात है। इसके साथ साथ मैंने एक रेमेडी यहाँ बताई है कि गणेश जी की पूजा करनी मस्ट है लाइफ। देखिए केतु का फोर्थ हाउस में काम किया है कि आपके काम को एंड पे ले जाके ब्रेक करा दिया, या काम को बनने नहीं दिया, या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होने दी। तो केतु और गणेश जी, क्योंकि गणेश जी का काम है कि सभी कामों को बनाने वाले, और किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले अगर आप गणेश जी की आराधना करते हैं तो उस काम को अंत तक संपन्न हो जाएगा। कहते हैं कि एक बार स्टार्टिंग अच्छी हो जाए तो अंत भी अच्छा हो जाए। तो स्टार्टिंग के लिए गणेश जी की आराधना करनी बहुत जरूरी है। गणेश जी की आराधना करें, उनको दुर्वा घास चढ़ाएं और दीपक जलाएं, गणेश जी के पास में लड्डू चढ़ाएं, किसी भी तरीके से गणेश मंत्र पढ़े, कुछ भी आप गणेश जी की आराधना पर अपने जीवन में इसको नियमित रूप से मान लें। और सुबह उठते ही नहाने के पश्चात सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें, आरती करें। केवल अगर आप आरती भी करेंगे तो भी आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि आरती में आपके सभी जिसे कहते हैं सारी आराधनाएं, सारे विशेष, सारी प्रार्थना जो है आपकी आरती के अंदर सम्मिलित हो। फिर बात करते हैं कि आप गणेश जी का चित्र या गणेश जी की कोई भी मूर्ति या स्टैचू किसी भी तरह की चीजें नॉर्थ में लगा सकते, पर मैं ये कहूंगा कि नॉर्थ में लगाते समय ये ध्यान रखें कि वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, खासकर अगर आपने गणेश जी को नॉर्थ में लगाना है। इसके बाद में एक लास्ट रेमेडी है फीडिंग डॉग्स डेली, क्योंकि कहा जाता है कि केतु जो है वो कुत्तों का जो एनिमल्स में जो कुत्ते आते हैं, डॉग्स आते हैं, उनका केतु से संबंध है। तो डॉग्स फीडिंग कराएं। लेकिन डॉग्स फीडिंग में भी यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आप मैंने ऐसा अनुभव किया है, ये उपाय ने काफी रिजल्ट दिया है कि आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आप सबसे पहले डॉग फीडिंग करें। आप स्नान ना करें, आप सबसे पहले कुत्ते को मतलब कुछ खाने को डालें या कुछ डाल के देखें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा इस चीज का काफी अच्छा। तो डॉग फीडिंग्स भी अगर डेली करते हैं, खुद खाने से पहले पहले कुत्ते को जरूर दें कुछ ना कुछ खाने के लिए, डॉग फीडिंग जरूर कराएं, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट अपने जीवन के अंदर मिलेगा। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह बिल्कुल। बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए आज आपने, बहुत ही बढ़िया, एकदम से बहुत अच्छे पॉइंट्स। आई रियली अप्रिशिएट। और मैं सभी से कहूँगा कि शान जी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस नोट डाउन करें, और किसी भी कार्य से आपको कोई आवश्यकता हो तो उनको डायरेक्टली संपर्क। नमस्कार।